नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं शुक्र ग्रह जब छठवें भाव में बैठ जाता है तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हमें छठवें भाव के बारे में जानना होगा कि छठवें भाव से क्या क्या देखा जाता है। छठवें भाव से ऋण, रोग, शत्रु, नौकर, नौकरी, कंपटीशन, कोर्ट केस, ये सारी बातें छठवें भाव से देखी जाती है। अभी हम लोग जानेंगे शुक्र के कारक तत्व के बारे में। शुक्र प्रेम, रोमांस, सेक्स, पत्नी का कारक है। शुक्र घूमना फिरना, खाना पीना, ऐशो आरामी और संसार के सारे भौतिक सुखों का कारक है शुक्र। अगर कुंडली के अंदर शुक्र छठवें भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन वो कौन सी स्थिति में शुभ होता है ये भी जानना आवश्यक है। तो उसकी चार अलग अलग स्थितियां हैं, जिसमें से सबसे पहली स्थिति है कि अगर शुक्र छठवें भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और लग्नाधिपति ग्रह भी बलवान होता हो तो ये शुक्र शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। आइए और गहराई से जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहां पे देखिए मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र अष्टमाधिपति बनकर छठवें भाव के अंदर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति गुरु भी स्वगृही होकर हंस योग नामक राजयोग बना रहा है। तो ये शुक्र शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र 12वें स्थान का स्वामी होकर छठवें भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बनाता है और लग्नाधिपति बुध भी चौथे भाव के अंदर उच्च का होकर भद्रयोग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ये शुक्र भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी और एक स्थिति हम देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही होकर बैठा हो या फिर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो छठवें भाव के अंदर तो भी निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है। एग्जाम्पल के तौर पे धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र लाभाधिपति होकर छठवें भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा है और तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र छठवें भाव के अंदर उच्च का होता है तो स्वगृही और उच्च का शुक्र भी छठवें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है। तीसरी कंडीशन, अगर शुक्र छठवें भाव में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी ये शुक्र शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। उसके बाद चौथा नियम, अगर शुक्र निच भंग राजयोग बनाता हो तो भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। और एक कंडीशन है कि चलित कुंडली के अंदर शुक्र पांचवें भाव में या सातवें भाव में चला जाता हो और पांचवें और सातवें भाव में शुक्र की स्वगृही या उच्च की राशि होती हो तो भी ये शुक्र बहुत अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शुक्र विपरीत राजयोग बनाता हो या फिर छठवें भाव में स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो कैसा फल देगा। तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर जल्दी बीमार पड़ते नहीं क्योंकि उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है और कभी कभार बीमार पड़ भी जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बहुत कम शत्रु होते हैं और जो भी शत्रु होते हैं वो उनके पीठ के पीछे उनकी निंदा करते हैं लेकिन उनके सामने आ नहीं पाते और उनका सामना कर नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति हमेशा शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको शत्रुहंता भी कहते हैं। छठवां भाव नौकरी का होता है, इसलिए जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र छठवें भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो या फिर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति नौकरी के अंदर पूरी ईमानदारी, वफादारी और नीति से काम करने वाले लोग होते हैं। 40 साल के बाद वो जहां पे काम करते हैं वहां पे उन्हें मान सम्मान या फिर पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों के प्रति
बहुत ही सजग होते हैं, बहुत ही स्वमानी, स्वाभिमानी और खुददार होते हैं। छठवां भाव ऋण का भी होता है, यानी कि कर्जे का होता है। अगर छठवें भाव के अंदर शुक्र बलवान होकर बैठा हो, यानी कि स्वगृह या उच्च का होकर बैठा हो या विपरीत राजयोग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर ज्यादातर लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मान लो कभी मजबूरी में लोन लेनी भी पड़ी तो बहुत कम समय के अंदर उसकी भरपाई कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे स्त्री तज्ञ बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे स्टेट एजेंट और कमीशन एजेंट भी बन सकते हैं। शेयर बाजार के अंदर ब्रोकर भी बन सकते हैं। जिसकी भी कुंडली में शुक्र छठवें भाव में बलवान हो, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास शत्रुओं को हराने के लिए कूटनीति, रणनीति, राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। अगर शुक्र छठवें भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो, या फिर नीच भंग राज्यों बनाता हो, या फिर नवमांश के अंदर राशि वर्गोत्तम या भाव वर्गोत्तमी होता हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने मौज शौक के लिए, घूमने फिरने के लिए, ऐशो आरामी के लिए काफी सारा धन खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है और 12वां भाव खर्चे का है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए धन खर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री जैसे गुण ज्ञान के प्रति रुझान भी रखते हैं। ऐसे व्यक्ति की पहचान बड़े बड़े लोगों से होती है, लेकिन कभी भी ये उन लोगों के पास मदद मांगने नहीं जाते। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि जिसकी भी कुंडली में शुक्र छठवें भाव में बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही हंसमुखे, खुले दिल के, जिंदा दिल, मनमौजी स्वभाव के होते हैं। जहां भी जाते हैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शुक्र छठवें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होता हो, या फिर शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो, या फिर शुक्र पाप ग्रहों से भ्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, तो कैसा फल देगा। तो सुनिए, ऐसे व्यक्तियों को स्त्री पक्ष से हानि होने की संभावना रहती है। जीवन में कम से कम एक बार स्त्री के वजह से समाज के अंदर मानहानि या बदनामी के योग बनते हैं। अगर शुक्र छठवें भाव में नीच का हो, या फिर पाप ग्रहों से भ्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को डायबिटीज की बीमारी हो सकती है और किडनी का प्रॉब्लम भी होते देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को गुप्त रोग होने की संभावना भी होती है और कुछ लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी देखा गया है। तो शुक्र अगर छठवें भाव में हो तो उन्हें जीवन में 3 से 4 बार कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ती है, ये भी देखा गया है। अगर शुक्र छठवें भाव के अंदर निर्बल हो, कमजोर हो, तो उसके काफी सारे शत्रु होते हैं जो बार बार उनकी निंदा करते हैं और समाज में उनका काफी नाम खराब कर देते हैं। अगर शुक्र छठवें भाव में पीड़ित होता हो तो ये भी देखा गया है कि वो बार बार बीमार पड़ते हैं और उन्हें दवाइयों के पीछे काफी सारा धन खर्च करना पड़ सकता है, और उनमें एक अजीब सा बेचैनी और डर भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर हो तो कौन से उपाय करने चाहिए। तो सुनिए, पहला उपाय, ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। माता महालक्ष्मी का अनुष्ठान करें। कोई गरीब घर की लड़की के विवाह में आर्थिक सहायता करें। साल में एक आध बार किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर शुक्रवार के दिन नवग्रह शांति या शुक्र ग्रह की शांति करें। लोटे में पानी भर के उसमें सफेद चंदन डाल के आप सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।